हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज ये 12th क्लास मैथ में एक्सरसाइज 3.1 जो मैट्रिसेस का चल रहा है, इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कवर करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने पहले से ही लिख रखा है। निम्नलिखित समीकरणों से यक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो चलिए आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी आप कंसिडर करिए, जब हम आव्यूह के टाइप में बता रहे थे तो इक्वल आव्यूह एक आया था, इक्वल मैट्रिसेस। तो उसमें क्या था कि ए का सारा एलिमेंट जब बी के इक्वल हो, जिस प्लेस पे हो, जैसा भी हो, यानी कि 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, इट मीन्स ऐसा कुछ था, तो वहां पे इक्वल मैट्रिसेस था। लेकिन यहाँ पे क्या है, समीकरण कुछ बना के दिया है। तो इसका मतलब अगर ये इसके इक्वल दिया है तो क्लियरली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं। तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से। यानी कि फर्स्ट वाले में अगर इसका फर्स्ट अगर देखेंगे तो इसमें y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, वेरी इजी। z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, एंड x इज इक्वल टू 1, आल्सो 5 इज इक्वल टू 5 है। तो कंसिडर ये करना है इसमें कि हमें वो प्रॉपर्टी याद रखनी ही है इक्वल मैट्रिसेस की। तो ये आपका तो पहला सॉल्यूशन बहुत इजी था। चलते हैं दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। ये दूसरा सॉल्यूशन क्या है आपका, आराम से इसको समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिमिलरली यही केस यहाँ भी अप्लाई होगी। तो सेकेंड सॉल्यूशन की तरफ जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। और क्या है, 5 प्लस जेड, या हम z प्लस 5 लिख लें, z प्लस 5 इज इक्वल टू 5, ये भी हो गया। एंड एक्स वाई, ये इक्वेशन सेकंड है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 8। ये थर्ड इक्वेशन आपका बन गया। 3 इक्वेशंस आपके पास हैं। अब आप इसमें अपना कुछ माइंड यूज करिए। तो फ्रॉम सेकेंड, अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो हमको क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, मतलब z इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। तो z की वैल्यू तो आ चुकी है। अब यहां से आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या हम थर्ड से भी जा सकते थे। तो फर्स्ट से जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। ये आपका एक नया नेक्स्ट इक्वेशन बन गया फोर्थ। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अगर थर्ड में ये वैल्यू, यानी कि फ्रॉम नाउ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो और थर्ड और फोर्थ में जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 माइनस वाई अंडर ब्रैकेट y इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा कितना, 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से वाई स्क्वायर ऐसा भी हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन करें या जो भी जिस तरह से, या इस सारी चीज़ को उठा के इधर कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे इसलिए इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन आई होप सबको आता होगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से y कॉमन, तो y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4, y माइनस 4 एंड y माइनस 2, ये इसका फैक्टर आ गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो आप अब अपनी केस को ध्यान रखिए कि y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे दो वैल्यू आपको मिली है। इफ y इज इक्वल टू 4
तो ये y इज इक्वल टू 4 अगर जब यहाँ पे आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू कितना, देन इक्वेशन फर्स्ट में जब वो वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका इक्वेशन है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इफ़ y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आप 4 प्लेस करेंगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 2। इफ y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 4, ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी ट्रिक नहीं लगी है या कोई बहुत लंबा फार्मूला नहीं है। तो x, y और z यहाँ पे वैल्यूज जो आपको मिल गई हैं ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप किसी भी टर्म्स को यूज करें तो इस तरह से आप x की वैल्यू में भी 2 और 4, y की वैल्यू भी यही हो सकती है 2 और 4, एंड z की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस तरह से ये आपके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था। थर्ड वाला भी इसी तरह से है, ये बहुत ईजी है, आप इसको करिएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 दिया है, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दूसरा बनेगा, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो आपको ये थिंक करना है, देखिए इसमें x प्लस जेड है और x प्लस जेड की एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है, 5 है। ये पुट करेंगे तो 5, z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो आपको z की वैल्यू मिल गई। z की वैल्यू अगेन प्लेस कर दीजिएगा कहाँ पे, सेकंड में, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब x की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि z की वैल्यू तो आपको x प्लस जेड यहाँ से आप अगेन निकालेंगे, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो आपको y की वैल्यू भी इजीली मिल जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको मिली होगी, क्योंकि x प्लस जेड के स्थान पे आपने वैल्यू रखा होगा, तो y इज इक्वल टू आपको मिला होगा 4। ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे 4, तो z की वैल्यू मिलेगी 3। अब ये 3 यहाँ पे रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2। मैंने सॉल्यूशन इसका बता दिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे मैंने लिख दिया है समीकरण से आपको, ये समीकरण आपको दिया गया है, a b c व d का मान ज्ञात करना है। सिमिलरली जैसे 6th वाला क्वेश्चन था वैसे ये 7th वाला भी है। अब इसमें क्या है कि आपको वही सारा कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इसमें आप यूज करेंगे जब, तो पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या बनेगा, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। थर्ड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, एंड ये थर्ड आपका हो गया। फोर्थ आपका बनेगा 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं चारों इक्वेशंस के हेल्प से आपको करना क्या है कि चाहे तो आप यहाँ से सबसे पहले a का मान निकाल दें, या आपके पास देखिए a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो फर्स्ट और थर्ड का यूज कर सकते हैं आप। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट से 2 को लेफ्ट कर दें, ये काम आप कर सकते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -2। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे सेम रखते हैं, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2b और ये सीधा सीधा बचेगा कितना, -b इज इक्वल टू कितना, -2। तो b की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 2। अब जब b की वैल्यू आपको 2 मिल गई तो ये 3 वाले इक्वेशन में रख दीजिए। 3 वाले इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 2a इज इक्वल टू 2, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1। ये दूसरी वैल्यू आपको मिल गई, a का मान मिल गया, b का मान मिल गया। अच्छा, अब a का मान सेकेंड वाले इक्वेशन में रखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका
2 × 1 + c = 5। मतलब ये कौन से इक्वेशन से हम चल रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट की जा रही है। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका c = कितना, 5 - 2, इट मीन्स c = 3। एंड d की वैल्यू भी कहीं है, यहाँ पे है। c की वैल्यू मिल गई आपको, तो यहाँ पे आप पुट करें। फोर्थ इक्वेशन से जब चलेंगे, फोर्थ वाले इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे किसकी, c। तो ये हो जाएगा 3 × c की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस d = 13। मतलब ये 9 + d = 13। तो d = कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से आपको जो वैल्यूज मिली, a = कितना मिला है, 1, b = कितना मिला है, b = आपको मिला है 2, c = कितना मिला है, 3, एंड d = कितना मिला है, 4। तो आपको शायद ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप हमें ज़रूर कमेंट से बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि a = आपको दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है a अंडर मैट्रिसेस aij जिसका ऑर्डर है m × n, एक वर्ग आव्यूह होगा यदि, ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन को हमने नहीं लिखा है। तो वर्ग आव्यूह कब होगा, कोई भी मैट्रिसेस जब उसका नंबर ऑफ रो = क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम। यही केस, सिर्फ और सिर्फ यही केस होनी चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो वेरी इजी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन में दे रखा था, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन में आपके जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो 8 के लिए आपको दे रखा है एक m > n, पहला ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन है m > n, थर्ड इज m = n, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। ठीक है ना। तो बस एक ही केस है कि ओनली वन केस इज पॉसिबल फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या, m शुड बी इक्वल टू n। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले पढ़ के समझिएगा क्या है। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो दे रहा है कि आव्यूह का ये एक युग्म है, ये समान है, लेकिन वो x और y के किन मान के लिए समान है। हालांकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, बट ऑप्शनल में आपको x के कुछ पेयर दिए गए हैं, x y के पेयर करके ऑप्शन में, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हम खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर समान है ये दोनों मैट्रिसेस, मतलब इनके जो पेयर्स दिए गए हैं ये इक्वल है, तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी इन्हीं में से आएगी कोई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा 3x + 7 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -7/3। चलिए x की वैल्यू तो मिल गई। अब जब आप y की वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पे है y - 2 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब यहां से देखते हैं, जब y + 1 = 8 होगा तो y = कितना हो जाएगा, 7। एक वैल्यू यहां पे y की आ गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें ये हो जाएगा क्या कि 2 - 3x = कितना, 4। तो x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 2 - 4 = कितना, 3x। तो यहाँ से आपको मिलेगा -2 और = 3x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/3। दो पेयर x और y के लिए हमको मिल रहे हैं। आप देखिए x की वैल्यू 7/3 है, y की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू अगेन 7 है और x की वैल्यू -2/3 है।
अब इस ऑप्शन को देखना स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू कहीं हमारे पास 1/3 नहीं आई है, नॉट पॉसिबल, ये तो दे रखा है। x की वैल्यू 2/3 ये हमारे पास है, और y की वैल्यू क्या है 7 है, y की वैल्यू क्या है 7 है, तो इसमें y की वैल्यू आपको कितनी मिली है, y की वैल्यू यहाँ पे आपको 7 मिली है। चलिए आगे देखते हैं, और फिर इसके बाद हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1/3, और y की वैल्यू कितना 2/3। तो पेयर जो यहाँ पे बोल रहा है, मैंने क्वेश्चन को सही से लिखा है, राइट, तो इसमें आपको यही बताना है, क्या बताना है ये देख लीजिए, क्योंकि अगर ये सभी वैल्यूज इसमें हैं तो ये एक इक्वेशन ही है, तो x का ओनली वन वैल्यू पॉसिबल है। जैसे y की वैल्यू तो देखेंगे, y की वैल्यू 7 है दोनों में, यानी कि दोनों केसेस जो पेयर बन रहे हैं उसमें y की वैल्यू 7 एंड 7 ही है, बट x की वैल्यू 2 आ रही है, कितना -7/3 एंड 2/3, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी इक्वेशन में कि इक्वेशन हमारा एक ही जैसा हो, यानी कि इक्वेशन एक ही हो उसमें x की 2 वैल्यूज आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन डी बी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा इसमें क्या बोल रहा है कि किन पेयर्स के लिए आपको ये बताना है, तो आपको पेयर्स की बात कर रहा है, लेकिन आपको जो भी वैल्यू एक्स वाई की आप यहाँ से चूज करेंगे, किसी भी इक्वेशंस में उठा के रख दीजिए, आपका जो भी एक्स और वैल्यू वाई की मिली है वो किसी भी पेयर में रखिए, देखिए इक्वेशंस आपका बैलेंस हो रहा है नहीं होगा। इस वजह से आप क्या बोलेंगे कि ये नॉट पॉसिबल है कि किसी भी इक्वेशन में यक्स की 2 वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो इसलिए आप नॉट पॉसिबल पे टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या है ये 10th क्वेश्चन? क्वेश्चन में ये बोला गया कि 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इसमें क्या बोला है कि 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या आपको निकालनी है कि कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, बनेंगे, लेकिन उनके जो एलिमेंट्स होंगे उनमें या तो 0 फिल किया जाएगा या तो 1। तो आप यहाँ पे सोचें कि आपके पास फिल करने के लिए 2 ही डिजिट हैं, मतलब आपके पास जो सिलेक्शन है, मतलब चॉइस, ये आपके पास कितनी है 2 है। मतलब एक मैट्रिक्स हम बना के बताते हैं, सपोज करिए ए आपका पहला मैट्रिक्स A1 बना रहे हैं आप, तो 3x3 का बनना ही चाहिए, तो ये 0 1 0 0 1 0 0 1 0 ऐसा बन सकता है। A2 आप निकालेंगे तो A2 भी आपका 1 1 1 1 1 1, मतलब इस टाइप का आपका बनेगा, बहुत आप काउंट नहीं कर पाएंगे। अभी इस तरह से अगर बनाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है 0, क्योंकि हमारे पास चॉइस जब है 2 तो हम सभी 0 रख सकते हैं, सभी 1 रख सकते हैं, कहीं हम 0 रख सकते हैं, कहीं हम 1 रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चॉइस को जब यूज करेंगे तो यहाँ से 1 1 1, अगले रो में हम 1 नहीं रखना चाहते हैं 0 0 रख सकते हैं, फिर यहाँ पे 1 1 हम रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मैट्रिसेस बन जाएंगे। तो ओवरऑल इस केस में आपको करना क्या है कि जिस तरह से आप प्रोबेबिलिटी में हेड या टेल की पॉसिबिलिटीज, जब जैसे एक कॉइन 1 टाइम्स टॉस कराया जाता है तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हैं, मतलब वहां पे फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, यही करते हैं। तो इस तरह से आप यहां भी यूज करिए। तो इस टाइप में आपके पास टोटल जो चॉइस है, सपोज ये मैट्रिक्स आपने बनाया तो इसमें यहां पे मैं चॉइस लिख रहा हूं 2 2 2 3x3 का ये आपका बन गया। मतलब यहां आप या तो 0 रखेंगे या फिर 1, यहां भी 0 या फिर 1, यहां भी 0 या फिर 1, सेम एज 9 प्लेसेस जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सब पे आप डिजिट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस टाइप में आप क्या करेंगे कि आपके पास जितनी चॉइसें हैं जिस प्लेस पे,
सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 ऐसे मतलब कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपका कितना टोटल हो जाएगा 2 टू द पावर 9। मतलब यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4। ऐसे आप अगर करके करना चाहते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 512, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 दूना 4, 16 32 64 64 और गुणे 8, हाँ यही होगा, राइट, सही है 512। तो आपका इसमें ऑप्शन ये भी दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन जिसमें 512 है ये आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।